राष्ट्रकूट कला। एलोरा के यशस्वी रॉक कट भवन राष्ट्रकूट की देन है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा की एक पहाड़ी की गुफा काटकर विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। पहले इसका नाम कृष्णेश्वर मंदिर था। एलोरा के अन्य मंदिरों में धूमरलेन, देवबाड़ा, दशावतार, रावण की खाई, रामेश्वर, नीलकंठ आदि हैं। मुंबई बंदरगाह से 10 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ी द्वीप एलिफेंटा का सैलोट खनन करके बनाया गया उमा महेश गुह मंदिर अपनी भव्यता के कारण विश्व प्रसिद्ध है। नहीं रुक सका और उसने इस संबंध में लिखा, इसमें स्थापत्य कला में उनकी हिंदुओं की कला बहुत ऊंचे धरातल पर पहुंच गई, इतनी ऊंची कि हमारे लोग मुसलमान जब उस कला को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उन जैसी वस्तुओं, मंदिरों, मूर्तियों का निर्माण तो क्या वे मुसलमान उनका वर्णन भी नहीं कर पाते। भारतीय मूर्तिकला इतनी श्रेष्ठ थी कि महमूद गजनवी जैसा मूर्ति भजक भी मथुरा के सुंदर मंदिरों एवं मूर्तियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और उसने उनकी प्रशंसा भी मुक्त कंठ से की। उत्तरी जो महमूद गजनवी का दरबारी एवं इतिहासकार था, उसने इस बात का उल्लेख किया है 750 ईस्वी और 1200 ईस्वी के मध्य ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों और चोल शासकों ने राजनीतिक स्थिरता स्थापित की, जिसके फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक भावनाओं का विकास हुआ। दक्षिण भारत में तो राजनीतिक स्थिरता के कारण कला का विकास होता रहा, लेकिन उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद लगन और अथक साधना के कारण कला नए आयाम लेती गई और फलती फूलती रही। साधारणतः समाज के सभी क्षेत्रों पर धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक भावना स्थापत्य और वास्तुकला में जितनी स्पष्टता से परिलक्षित हुई, उतनी अन्य क्षेत्रों में नहीं हुई। राजपूत काल में चित्रकला, संगीत तथा मूर्तिकला का भी विकास हुआ, परंतु सर्वाधिक विकास वास्तुकला में हुआ। इस काल में अनेक छोटे बड़े मंदिरों, किलों एवं महलों का निर्माण हुआ। अधिकांश भवनों को तुर्क आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, लेकिन अनेक आज भी शेष हैं जो तत्कालीन गौरवशाली वास्तुकला का परिचय दे रही हैं। ग्वालियर, चित्तौड़, रणथंभौर, कालिंजर, तारागढ़, सिवाना, कुंभलगढ़, आमेर, मांडू, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा आदि के विशाल किले, मथुरा, सोमनाथ, पुष्कर, नाथ द्वारा आदि के मंदिर आज कला का अनुपम कलाकृति हैं। अधिकांश मंदिर पत्थरों से निर्मित होते थे, कुछ एक में ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कुछ पहाड़ों को काटकर बनाए गए गुहा मंदिर भी हैं। राजपूत काल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रमुख हैं: आर्य अथवा नागर शैली, द्रविड़ तथा दक्षिण शैली, माध्यमिक अथवा चालुक्य शैली। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण आर्य शैली में तथा दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में। तत्कालीन कला की अच्छी तरह व्याख्या करने के लिए कला को 3 भागों में बांट देते हैं: वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला। राजपूत काल की वास्तुकला को भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: उत्तरी भारत की आर्य शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की विशेषता यह है कि इनमें देवी देवताओं की मूर्ति मुख्य द्वार के सामने बने हुए प्लेटफॉर्म या आलय पर स्थापित हैं। आलय के सामने ढका हुआ प्रांगण
होता है। प्रांगण में खड़े होकर ही मूर्ति के दर्शन किए जाते हैं और आलय के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए प्रांगण में से ही प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। इन मंदिरों के आलय की छत शिखर के रूप में होती है और ऊपर की ओर संकीर्ण होती जाती है। इसके शीर्ष पर कलश, त्रिशूल अथवा ध्वज चिन्ह स्थापित किया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों में गर्भगृह का ऊपरी भाग चौकोर होता है। यह ऊपरी भाग कई मंजिलों में विभाजित रहता है। ऊपर की मंजिलें नीचे की मंजिलों की अपेक्षा क्रमशः छोटी और कम वर्गाकार होती चली जाती हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में गर्भ के सामने अनेक स्तंभों पर टिका हुआ मंडप होता है और इसके बाहर छतविहीन प्रांगण होता है। इनका प्रवेश द्वार अति विशाल तथा गोपुर युक्त होता है। दक्षिण भारत के मंदिरों की मूर्तियों की मुख्य विशेषता यह है कि इन पर विभिन्न मुद्राएं अंकित हैं। उत्कीर्ण मूर्तियां देवी देवताओं के प्रहरी अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में होती हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों में मुख्य अंतर शिखर का है। आर्य शैली से निर्मित मंदिरों में गर्भगृह का ऊपरी भाग गुंबदाकार होता था और यह गुंबद बुर्ज के समान होता था और ऊपर की ओर छोटा होता चला जाता था। गर्भगृह के बाहर चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए मार्ग बनाया जाता था। उस शिखर मंदिर के गौरव को बढ़ाता था। शिखर के ऊपर आमलक और उसके ऊपर कलश और ध्वज दंड होता है। गर्भगृह के सम्मुख बने बड़े सभामंडल में भक्तगण एकत्रित होकर पूजा करते थे। यद्यपि उत्तर भारत की वास्तुकला को विदेशी आक्रमणकारियों से काफ़ी हानि हुई, उन्होंने दक्षिण भारत के मंदिरों को नष्ट किया और यहाँ की धन संपदा को लूट कर ले गए। हालांकि उन्होंने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ मंदिर आज भी सुरक्षित हैं जो तत्कालीन वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं मंदिरों से उन मंदिरों की श्रेष्ठता का अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कितने उच्च कोटि के रहे होंगे। बचे हुए मंदिर उड़ीसा, बुंदेलखंड, राजस्थान, ग्वालियर तथा मथुरा आदि स्थानों पर स्थित हैं। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ जी का मंदिर, खजुराहो के मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता के प्रतीक के रूप में उनकी स्तुति के लिए रथ के रूप में बनाया गया है। इस रथाकार मंदिर के पहिए काफ़ी विशाल हैं। इस रथ रूपी मंदिरों को अश्वों द्वारा इस प्रकार जोड़ा गया है कि ऐसा लगता है कि रथ को अश्व खींच रहे हो। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ और कोणार्क का सूर्य मंदिर आर्य शैली के नमूने हैं। 11वीं सदी में बने लिंगराज मंदिर का शिखर 36.5 मीटर ऊंचा है, जिस पर नाग कन्याओं की सजीव मूर्तियां उकेरी गई हैं। फर्ग्यूसन के अनुसार लिंगराज मंदिर हिंदू मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ है। चंदेलों की राजधानी खजुराहो में 11वीं शताब्दी में बने जैन व हिंदू मंदिर कला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। इनकी कला में भोग और जोग का अद्भुत मिश्रण है। प्रत्येक मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। प्रत्येक मंदिर में 3 कक्ष हैं और तीनों की ऊंचाई क्रमशः बढ़ती गई है। कक्षों की छतें स्तूपाकार हैं। स्तूप वक्र रेखात्मक बुर्ज के समान है। गर्भगृहों पर ऊंचे वर्तुलाकार शिखर बने हुए हैं जो अनेक छोटे छोटे शिखरों से मिलकर बने हुए हैं। इन मंदिरों में कंडरिया महादेव का मंदिर सुप्रसिद्ध है।
इसके शिखर की ऊंचाई 100 फुट है। मंदिर के भीतर बाहर दीवारें, छत, स्तंभ, मेहराब आदि मूर्तियों से भरी पड़ी हैं। खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर भी दर्शनीय है। गुप्त काल की अपेक्षा राजपूत काल में बने मंदिर अधिक सुंदर और श्रेष्ठ हैं। आर्य शैली का राजस्थान में बना ओसिया के 16 ब्राह्मण और जैन मंदिर श्रेष्ठ हैं। इनमें सूर्य मंदिर अत्यधिक भव्य इमारत है। इन मंदिरों के द्वारों पर लोग